जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको ग्रहों देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं। बृहस्पति का परिचय, इनका स्वभाव, दृष्टि, वृक्ष, प्रभाव, मृदु, बल, काल, तत्व, आकाश, गुण, वर्ण, प्रदेश, दिशा, देवता, रत्न, आयु, द्विपाद, लोक, इनसे संबंधित इनका परिचय बता रहा हूँ, परिचय देने जा रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति के पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची नाम: गुरु, आर्य, गिसंपति, धिषण, अंगारिस, चित्र, शिखंडिज, वचसापति, वाक्पति, जीव, इज्य, देवज्य, सुराधिप, देवमंत्री, विबुध, पति गुरु बृहस्पति, कुलिस, कर्णोत, ग्रीवाणवद्य, प्रशांत, त्रिदिवेश, वंध्य, सूरी, सूर्यज्य, ग्रहराज ज्यो, प्रत्यक्ष, मंत्री, वाचस्पति, सुराचार्य, अंगिरा, इड्य, वास, वगुरु, प्राग भव, प्राग फाल्गुन, अमर गुरु। देवगुरु बृहस्पति का पीला वर्ण है, किंतु नेत्र और सिर के केस कुछ भूरापन लिए हुए हैं। इसकी छाती पुष्ट और ऊंची है और बड़ा शरीर है। यह कप प्रधान है। इसकी बुद्धि उत्तम होती है। इसकी वाणी शेर व शंख की तरह गंभीर होती है और यह धन प्रधान ग्रह है। वैद्य शास्त्र में कम प्रवृत्ति वालों को जो लक्षण बताए गए हैं वे इस व्यक्ति में घटित होंगे। जिसकी कुंडली में बलवान बृहस्पति लगन में होगा वह बलवान होकर नवांश का स्वामी है। बृहस्पति बलवान होने से मनुष्य बहुत बुद्धिमान होता है। बुध से भी बुद्धि देखी जाती है और बृहस्पति से भी, तब दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जावे। तारतम्य क्या होगा? बुध से किसी बात को शीघ्र समझ लेना, किसी विषय का शीघ्र ही हवद्यम गम हो जाना आदि का विचार करना चाहिए। किंतु बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ़ होती है। श्रेष्ठमति होना बृहस्पति का लक्षण है, इसलिए इसे देवताओं का गुरु कहा है। बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छा हो तो मनुष्य धनी होगा। गोचर में जब बृहस्पति अनुकूल होगा तो धन दिलाएगा। जन्मस्थ बृहस्पति का जब पापाक्रांत हो अर्थात पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो धननाश होगा। बहुत सी पुस्तकों में वसा प्रधान ऐसा पाठ है। वसा का अर्थ चर्बी है। इस तरह वसा प्रधान का अर्थ होगा जिसके शरीर में चर्बी अधिक है अर्थात जो मोटा है। ये बृहस्पति का अधिकार है। इसके नेत्र शहद के समान कुछ लाल पीले रंग है। इसकी छाती चौड़ी है और ऊंची होती है। सदैव धर्मनिष्ठ, नम्र, चतुर, क्षमायुक्त और श्रेष्ठ। रुद्राक्ष धारण करने वाला होता है। पीत वस्त्र धारण करने वाला, कम प्रधान प्रकृति और मोटा, ऐसा बृहस्पति का स्वरूप है। बड़ा पेट वाला, श्रेष्ठ बुद्धि, अच्छा विद्वान, गुणवान, कम प्रकृति, गौर वर्ण, पीले केश, पुष्ट और लंबा शरीर, पीले नेत्र, विद्वान, लोकमान्य तथा चर्बी से वली, ऐसा स्वरूप बृहस्पति का है। लंबा शरीर, सोने के समान गौरवर्ण, चर्बी से बल वाला और सुंदर वाणी, उदार, चतुर, ये बृहस्पति का इन पर अधिकार है। ऋतु हेमंत व शिशिर, रुचि, मधुर, मिष्टान। शाखा अधिपत्य है ऋग्वेद। बल समय सायंकाल में बलवान होता है। किसी का सुझाव प्रातः और रात्रिकाल भी है। लोक, स्वर्गलोक इनका है। द्विपाद, मनुष्य आदि द्विपाद प्राणी ही ज्ञान में अधिकार रखते हैं।
अतः गुरु का अधिकार ठीक है। देवता स्वर्ग का अधिपति इंद्र, इसका मंत्री बृहस्पति है। रत्न पुष्पराग पुखराज। वृश्चिक, कन्या, तुला और मकर राशियों जिनका लगन हो उनके लिए पुष्पराग धारण करना ठीक नहीं है, न ठीक रहेगा। अर्थात वृश्चिक, धनु, मिथुन, कर्क, सिंह, कुंभ, मीन, मेष लगन वाले व्यक्ति पुखराज धारण कर सकते हैं। दिशा ईशान कोण है। प्रदेश गोदावरी से विंध्याचल का प्रदेश गुरु के अधिकार में है। वर्ण ब्राह्मण, कुछ वैश्य वर्ण को भी मानते हैं। गुण सतोगुणी, आकार पुरुषाकृति, तत्व आकाश तत्व है। काल महीना, बल लगन में बलवान होता है। मृदु, मृदु शरीर के व्यक्तियों पर गुरु का अधिकार होता है। प्रभाव मंगल द्वारा गुरु का प्रभाव होता है। वृक्ष फलदार वृक्ष गुरु के अधिकार में है। दृष्टि समदृष्टि है। उद्मुख उत्तर की ओर गुरु थोड़ा चपटा है, अतः गुरु उद्मुख माना है। मेष, सिंह व धनु राशियों में बृहस्पति हो तो व्यक्ति की वाणी सिंहवत गंभीर होती है। बलवान होकर गुरु कुंडली में पड़ा हो तो व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान, लेखक, संशोधक आदि होता है। स्त्री राशि का गुरु हो तो प्रारंभिक व्यवसाय, नौकरी, तदंतर स्वतंत्र व्यवसाय होता है। यदि गुरु पुरुष राशि में हो तो प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय होता है। 10वें स्थान में यदि गुरु हो तो सारी उम्र नौकरी करनी पड़ती है। यदि कुंडली में गुरु दूषित हो तो व्यक्ति व्यर्थ व्यय करने वाले होते हैं। दूसरों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। स्वस्त्री से व्यवहार ठीक नहीं रखते हैं, किंतु परकीया से घुले मिले रहते हैं। व्यभिचारी, निंदक तथा अहमन्य होते हैं। मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन में गुरु होने से अच्छे फल मिलते हैं। तुला, वृश्चिक, मकर व कुंभ से गुरु हो तो साधारण फल मिलता है। वृश्चिक, कन्या और कर्म में गुरु अशुभ फल दाता होता है। मंगल कारक धर्म देह की देखभाल तथा देह को पुष्ट रखना, महत्व शिक्षा, किसी काम में नियुक्त, शहर, देश, वाहन, मोटर आदि, औसन, सुवर्ण, धन, धान्य, घर, पुत्र, इन पर बृहस्पति का अधिकार है। सत्य असत्य विवेक करने वाले, बुद्धि, धन, शरीर को पुष्ट रखना, पुत्र, ज्ञान, आचार्य, देवगुरु, ब्राह्मण का शाप, दुख होना तथा गुलम रोग, ये सभी बृहस्पति के अधिकार में आते हैं। वाक्पटुता अर्थात व्याख्यान शक्ति, घोड़े का मुख, तंत्र विचार, राजा से विनोद, संतति, सुख, वेदार्थ ज्ञान और शारीरिक शक्ति, इन पर गुरु का अधिकार है। वाणी दूरदर्शी होना, मंत्र, राजनीति, निष्ठा से किया गया काम, हाथी, घोड़ा, निगम शास्त्र पढ़ना, पुत्र, संपत्ति, आजीविका का साधन, कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म, राज सिंहासन, इन सभी विषयों पर बृहस्पति का अधिकार होता है। ज्ञान, सद्गुण, पुत्र, मंत्री, आचार, धर्म, गुरु, महात्म्य, वेद, शास्त्र, ज्ञान, सभी प्रकार की उन्नति, मृत्यु के अंतर, शुभ गति, देव, ब्राह्मण, भक्ति, यज्ञ, तप और श्रद्धा, कोष, विद्वता, जितेंद्रियता, पति सुख, पूज्यों की कृपा, सम्मान, इन सब पर गुरु का अधिकार है। गुरु के अधिकार में आने वाले रोग, गुलम, अंतड़ियों के विकार, ज्वर, कंप, शोक, मूर्छा, कर्ण रोग, देवालय के रुपयों पैसों का हड़प करने वाला व ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न रोग, क्षय, किन्नर, नाग आदि देवों द्वारा उत्पन्न हुए रोग, इन रोगों पर भी बृहस्पति का अधिकार है।
ब्राह्मण, गुरु, स्वकर्म, रथ, गो, पदादि, निक्षेपक, मीमांसा, निधि, घोड़े, भैंस, बड़े बड़े अंग, प्रताप, कीर्ति, तर्कशास्त्र, ज्योति शास्त्र, पुत्र, पौत्र, उद्रोग, दोपाये, प्राणी, वेदांत, परदादा आदि प्रशांत, गो में अधिक, बड़ा भाई, दादा, शिशिर ऋतु, रत्न, व्यापारी, निरोग्य, सुंदर घर, राज सम्मान, तत्पश्चात दान, धर्म, परोपकार, समदृष्टि, उत्तर दिशा, वर्तुलाकार कृति, पीला रंग, ग्रामवासी, प्यारा, मित्र, झूला, मेदा, मध्य, वस्त्र, नूतन गृह, सौख्य, बूढ़ों की सलाह, तीर्थ, बुद्धि, काव्य, गोपुर, सभा, सत्पुरुषों का आमोद, प्रमोद, सिंहासन, ब्रह्मदेव की स्थापना, सभी काल, बल, महीना, वैडूर्य, रत्न, अग्नि, अग्निष्टम, यज्ञ का फल, मधुर रुचि, सत्व गुण, सुख दुख, ऊंचाई, स्वर्णाभूषण, तंत्र इत्यादि, इन पर गुरु का अधिकार है। निम्नलिखित रोगों का पर गुरु का भी अधिकार है। जलोदर, यकृत के रोग, फेफड़ों के रोग, मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों के रोग, आंतड़ियों की सूजन, हृदय गति पहुंचना, पेट से शूल, रीढ़ की हड्डी में दर्द, घट, सर्प दोष, पसलियों के तथा रक्तवाहिनियों के रोग, खून का बिगड़ना, लंबा बुखार, ये सब बृहस्पति के अधिकार में आता है। महत्व, शिक्षा पाना, प्रवचन करना, व्याख्याता, लेखक, प्रकाशक, विडंबन, काव्य, राजकृपा, सचिव, आचार्य, शास्त्र, धी, स्मृति, मति, श्रवणपति, भक्ति, अध्वर, तप, श्रद्धा, वेदुष्य, धन सुख, सम्मान, दया, अत्रज्वर, मोह, कंफ, देवस्थान, निधि के उपभोग में लाने से उत्पन्न रोग, भाग्य, कीर्ति, बुद्धि, यश, मैत्री, संरक्षण, विधानसभा सदस्य, धर्म गुरु, दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु, न्यायाधीश, वकील, विद्यार्थी, ऊनी सूती कपड़ों का कारखाना, इसका मालिक, व्यापारी, जांग, पैर, दाहिना कान, सभी प्रकार का सुख, नृपणवादी इत्यादि ये गुरु के अधिकार में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। तांत्रिक मंत्र ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम स गुरुवे नमः। 19 सहस्त्राणी 19,000 इसके जप है। पौराणिक मंत्र देव मंत्री विशालाक्ष सदा लोकहितेरता अनेक शिष्य संपूर्ण पीड़ा दह तुम्हें गुरु। देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल, समग्रह शनि और राहु, और इसके शत्रु है बुध और शुक्र। कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में देवगुरु नीच का होता है, धनु राशि में मूल त्रिकोण है और इसकी सबसे प्रिय समिधा है वो पीपल है, पीपल की समिधा। धनु राशि में और मीन राशि में ये स्वगृह माना गया। आज ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर व्यक्त करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें, और जिसने कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, जय गणेश।